भाभी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपको अपने जितेश के लिए क्या उसकी हमउम्र लड़की नहीं मिली जिससे आधी उम्र की लड़की से आपने अपने बेटे की शादी करवा दी। अरे आप ही देखो ना भाभी, कैसे बाप बेटे की जोड़ी लग रही है। कैसे हमारा जितेश उसे अपने पत्नी के रूप में स्वीकारेगा और कैसे वो लड़की उसे अपने पति के रूप में स्वीकारेगी। अब मैं क्या करती जीजी, इसे तो पहले अपने करियर बनाने का भूत सवार था। अपने करियर बनाने के चक्कर में यह अपनी उम्र 35 पार कर लिया। बड़ी मुश्किल से तो मुझे ये अंजलि मिली और अच्छी भी लगी ये लड़की मुझे, और मेरे बेटे को भी अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात जीजी, ये लड़की ना गरीब घर की है तो ज्यादा चुचपड़ नहीं करेगी और इसे मैं अपने अनुसार ढाल सकती हूँ। जैसा बोलूंगी वैसा ही करेगी। अभी कच्ची उम्र की भी है, बस 20 साल की तो है। हाय भैया, बस 20 साल की? अरे भाभी, मैं तो समझी कि कम से कम 25 साल की तो होगी। और हमारा जितेश वो तो 36 साल का है ना। अरे भाभी, कुछ ज्यादा अंतर नहीं हो जाएगा क्या? देखो जीजी, आपने मुझसे कह दिया सो कह दिया, लेकिन ये बात आप किसी और से मत कहना। और मैं आपको साफ साफ समझा देती हूँ, अगर मुझे पता चला कि आपने इस बारे में किसी से कोई बात की ना तो आप अपने मायके का रास्ता भूल जाना। वो तो ये कहो जीजी कि मैं आपको अपना समझती हूँ, इसलिए ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। वरना जब हमने शादी साधारण रूप में की, कम लोगों को बुलाया, तो मैं क्यों किसी को बताती? भाई मेरे को अपनी बेटी की शादी करनी थी, सो मैंने कर दिया। आप भी ना भाभी, बस नाराज हो जाती हो छोटी छोटी बात में। भला मैं क्यों किसी से कहूंगी? अरे जितेश मेरा सगा भतीजा है, क्या मैं उसकी बुराई करूंगी बाहर जाकर? हाँ हाँ, आपसे बस यही उम्मीद है मुझे। भाभी, अब बेचारी की थकान उतर गई होगी, खाना पीना भी खा लिया है उसने, शाम भी होने को आई। मैं तो कहती हूँ कि उसे आप उससे कमरे में जाने दो। हाँ सही कहती हूँ जीजी, रुको मैं अभी अपनी छोटी बहू को बुलाती हूँ। अमिता, अमिता बहू। जी मम्मी जी, क्या हुआ? आपने बुलाया मुझे? हाँ जी देवी जी, मैंने आपको बुलाया। आपका बड़ा एहसान जो आप मेरी एक आवाज लगाने पर दौड़ते हुए यहाँ हाजिर हो गई। क्या मम्मी जी, आप तो हमेशा ऐसा ही बोलती हैं, मैं कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन आप मुझसे कभी खुश ही नहीं होती। खैर कोई बात नहीं मम्मी जी, अब तो मैंने खुश रहना भी सीख लिया है। चुप, हमेशा हिलते डुलते रहती है। अरे कोई काम समय पर करती न ढंग का करती। अब सुन, जा अपनी जेठानी को उसके कमरे तक लेकर जा, और सुन, उससे ज्यादा चूचपड़ की या कोई बात पूछने की कोशिश की ना तो सोच लेना मैं तुझे अपने बेटे के साथ वापस शहर नहीं लौटने दूंगी। चुपचाप उसे कमरे में छोड़ और वापस आ, समझी ना? ओके डोंट वरी मम्मी जी, बस इतना सा काम है ना, मैं अभी करके आती हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, अब हमें भी इजाजत दो। वैसे भी 1 महीने बाद तो रक्षाबंधन है, फिर तो आना होगा ही, इसीलिए अब मैं चलती हूँ। ठीक है, लेकिन देखो जीजी, मेरी बात ना जरा कान में डाली रखना। हाँ भाभी, आप चिंता मत करो। अरे ये सोच लो कि ये बात सिर्फ आप तक है। अपने आप को क्या समझती है, जब देखो तब धमकी देते रहती है। ऐसे तो मेरे भाई की संपत्ति पे बैठी है, लेकिन दिखाती ऐसी है जैसे सब कुछ छाती में लाद कर अपने मायके से लेकर आई है। अरे ये छोटी बहू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती, ये जरूर बड़ी बहू के पास बैठकर चूचपड़ कर रही होगी। जल्दी से चलकर देखती हूँ, वरना कुछ इसने पूछताछ कर लिया तो बड़ी आफत आ जाएगी, क्योंकि इसका मुंह तो बंद नहीं रहता, गांव भर में ढिंढोरा पीट देगी ये। अच्छा अंजलि, एक बात बताओ, क्या कोई मजबूरी के कारण तुमने जेठ जी से शादी की है? तुमने अपने से 15 साल बड़े आदमी के साथ शादी की है। मेरा मतलब है तुम कितनी सुंदर हो, बिल्कुल डॉल जैसी दिखती हो, तुम्हें तो एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल जाता, लेकिन फिर भी तुमने जेठ जी से शादी के लिए कैसे हाँ कह दी? बताओ, क्या तुम्हारी कोई मजबूरी थी अंजलि? तुम इतनी सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखती हो, और वहीं जेठ जी वह तो बिल्कुल अंकल जैसे दिखते हैं तुम्हारे सामने। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अजीब लगती है। मुझे तो मालूम था कि तू अपनी आदत से मजबूर है और तू इससे कुछ न कुछ तो जरूर पूछेगी, इसीलिए तो मैं तेरे पीछे पीछे आई हूँ। अब बाहर जा और जाकर खाने पीने की व्यवस्था देख। कब तक बंधन में रखेंगी, कब तक लोगों से छुपा कर रखेगी? अरे मैं नहीं तो कोई दूसरा तो जरूर होगा जिससे ये सवाल करेगा। और तुम सुनो अंजलि, कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की या किसी को कुछ समझने और समझाने की। उम्र मत देखना, बस ये बात याद रखना, तू किसी की पत्नी और किसी की बहू बनकर आई है इस घर में, और इन दोनों रिश्तों को निभाना है तुझे। एक भी चूक नहीं होनी चाहिए तुझसे। ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, ये मम्मी जी तो कितनी तेज है, कहीं मुझसे अगर कोई चूक हो गई तो ये मेरा क्या हाल करेगी। हे राधा रानी, मुझसे कोई गलती मत होने देना। कोई बात नहीं, मैं किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। जैसे मेरे घर में मेरी भाभी सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम कर लेती है ना, उसी तरह मैं भी सुबह जल्दी उठ के घर के सारे काम कर लिया करूंगी। मम्मी पापा के फैसले के आगे कभी किसी की नहीं चली है, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मम्मी पापा की बात काट सकूं। मम्मी पापा के कहने से मैंने ये शादी कर तो ली है, लेकिन सच में मुझे भी लगता है जैसे मेरी शादी किसी चाचा से हो गई होगी। चिंता मत करो अंजलि, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं होगी तब तक मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, और तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम बिल्कुल सहजता से इस कमरे में रह सकती हो, क्योंकि ये कमरा जितना मेरा है अब तुम्हारा भी है। जी ठीक है। गीतेश की बात सुनकर अंजलि को थोड़ी राहत मिलती है और गीतेश और अंजलि पलंग का एक एक कोना पकड़कर सो जाते हैं। इधर सुबह अंजलि सुबह के 5 बजे ही उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके घर के सारे काम कर लेती है और सारे काम निपटाने के बाद अंजलि अपनी सास के पास जाती है और सास से जाकर पूछती है कि वह सबके लिए नाश्ते में क्या बनाए। घर के तो सारे काम हो गए, लेकिन मम्मी जी अभी तक सोकर नहीं उठी। मम्मी जी उठ जाए तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि मैं नाश्ते में क्या बनाऊं। अरे बहू, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? वो मम्मी जी, नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं जल्दी उठ गई। अरे बहू, इतनी जल्दी मत उठा करो। और ये क्या, उठते ही तुमने घर का सारा काम भी कर लिया? जी मम्मी जी। मम्मी जी बताइए ना, नाश्ते में मैं क्या बना लूं? अरे बहू, जो तुम्हारा दिल करे तुम वो बना लो। ठीक है मम्मी जी। हे गुड मॉर्निंग डॉल। जी गुड मॉर्निंग। अच्छा ये बताओ तुम अंजलि, तुमने भैया से शादी के लिए हाँ क्यों कहा? क्या तुम्हारी कोई मजबूरी थी या तुमने अपनी पसंद से अपने से 2 गुनी उम्र के आदमी से शादी की है? अच्छा तो तू यहाँ भी आ गई क्यों चपड़ करने के लिए? तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि तुझे समझ में नहीं आता? अरे मम्मी जी नाराज क्यों होती हैं? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुझे ऐसे या वैसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। और ये क्या, जब देखो तब उसे डॉल डॉल कहते रहती है। अरे वो तेरी जेठानी है, या तो तू उसे भाभी बोल या फिर दीदी बोल, लेकिन उसे तू दोबारा डॉल नहीं बोलेगी, समझी ना? ओहो मम्मी जी देखो ना, ये कितनी छोटी सी है, मासूम सी, बिल्कुल डॉल जैसी, और ये तो मुझसे उम्र में भी छोटी है, फिर मैं इसे कैसे दीदी या भाभी बोलूं? तू यहाँ पर चुपचाप अपना रिश्ता देख, उम्र नहीं, समझी ना? और जा जा जल्दी से नहा धो ले, आज तुझे मेरे साथ मंदिर जाना है। कब तक रोकेंगी मम्मी जी मुझे? अरे आज नहीं तो कल मैं तो इससे पूछ कर ही रहूंगी कि इसने जेठ जी से शादी आखिर क्यों की। ठीक है बहू, तुम नाश्ता बना लो, हम लोग अभी मंदिर से हो आते हैं। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी अमिता को मुझसे बात क्यों नहीं करने देती है? अरे क्या हो जाएगा यदि वो मुझसे 2-4 सवाल कर ही लेगी तो? अरे अंजलि, तुम इतने सुबह रसोई में क्या कर रही हो? वो जी मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी। आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, बस गर्म पानी चाहिए मुझे। अच्छा मैं अभी गर्म पानी कर देती हूँ और आपके लिए चाय भी बना देती हूँ। नहीं अंजलि, मैं खाली पेट चाय नहीं पीता हूँ। ठीक है अंजलि, मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ, मम्मी आएंगी तो बता देना। जी अच्छा। गीतेश तो जॉगिंग के लिए चला गया। इधर अंजलि ने मन लगाकर सबके लिए चाय नाश्ता तैयार किया और जब सास मंदिर से आई तो वह देखकर खुश हो जाती है कि अंजलि ने सबके लिए चाय नाश्ता बना लिया और किचन भी एकदम साफ सुथरा रखा है। और किचन के साथ साथ ही अंजलि ने सारे घर को चमका रखा था। अंजलि सामने सोफे में बैठकर अपनी सास और देवरानी के मंदिर से वापस लौटने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में सरला जी और उनकी छोटी बहू अमिता मंदिर से आ जाती हैं। मम्मी जी आ गए आप लोग मंदिर से? अरे वाह बहू, तुमने तो सारा घर चकाचक कर दिया। जी मम्मी जी, चलिए ना चलकर आप लोग नाश्ता कर लीजिए। ठीक है बहू। मम्मी, अब मेरी भी छुट्टियां खत्म हो गई है, मुझे कल ही दिल्ली वापस निकलना होगा। अच्छा जी, मैं चलकर पैकिंग कर लेती हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने तो तुम्हें परमिशन दी ही नहीं, फिर पैकिंग क्यों करोगी तुम? क्या मम्मी जी, मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? वैसे भी अब तो आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ अंजलि है ना? अरे माँ, क्यों रोक रही हो अमिता को? जाने दो अमिता को रोशन के साथ। हाँ माँ, वैसे में मुझे वहाँ अकेले बहुत परेशानी होती है। ठीक है, जा चली जा, कर ले पैकिंग, लेकिन याद रखना अगर मुझे पता चला कि तू फोन मैसेज या व्हाट्सएप में कहीं छानबीन कर रही है या कोई सवाल जवाब करके चूचपड़ कर रही हो तो तुझे मैं तुरंत ही वापस बुला लूंगी दिल्ली से। ठीक है मम्मी जी, मुझे शर्त मंजूर है, अब मैं जाकर पैकिंग कर लेती हूँ। सुनिए माँ, बुआ जी का फोन आया था, बुआ जी ने हमें खाने पर आमंत्रित किया है। अच्छा, तुम दोनों को या मुझे भी? हाँ मम्मी जी, आप भी चलेंगी, आपके बिना हम कैसे जा सकते हैं? अरे हाँ बहू, ऐसे कैसे मैं अपनी नई नवेली दुल्हनिया को किसी के यहाँ जाने दूंगी? अरे तेरी बुआ ने नहीं भी बुलाया होता ना, तब भी मैं अपनी बहू के साथ जाती। अरे आज तो अमिता भी दिल्ली जा रही है देवर जी के साथ और हमें भी तो बुआ जी के घर जाना है। मैं जल्दी जल्दी रसोई का सारा काम निपटा लेती हूँ। अरे अमिता, इतनी जल्दी तैयार हो गई तुम? हाँ, हम लोगों की ट्रेन थोड़ी जल्दी है ना, इसलिए हम जा रहे हैं। ठीक है, बाय डॉल। ये क्या हाय बाय लगा कर रखा है? वो तुम्हारी जेठानी है, पैर छुओ और आशीर्वाद लो उससे। अरे मम्मी जी, भले वो जेठानी है तो क्या हुआ, वो उम्र में मुझसे छोटी है और देखो ना कितनी प्यारी डॉल जैसी दिखती है, भला मैं इसके कैसे पैर छू सकती हूँ? मैंने कहा ना, ज्यादा चूचपड़ मत कर, पैर छू चुपचाप, वरना अभी तेरी टिकट कैंसिल करवाती हूँ। ओह नहीं नहीं मम्मी जी, बस मैं पैर छू लेती हूँ, पैर छूना ही तो है। ठीक है अनीता, जल्दी आना, याद आएगी तुम्हारी। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी। सुनो, जेठ जी के मोबाइल पर कॉल करूंगी मैं, तब तुम फोन में मुझसे बात करना। ये क्या खुसर खुसर कर रही हो? जाओ यहाँ से। ठीक है मम्मी जी, अपना ध्यान रखिएगा, मैं तो चली। सुनो बहू,
ये रसोई उसी का काम तो तुम यही छोड़ो, क्योंकि आज तो खाना बनाना नहीं है, तुम्हारी बुआ के घर जो जाना है। एक काम करो, पहले छत से जाकर मेरे पूरे कपड़े उतार ले आओ। अरे कल के कपड़े छत में डले हुए हैं, तुम लोगों को कुछ ध्यान रहता है या नहीं? और जब कपड़े नीचे लेकर आओगी ना तो प्रेस करके मेरे कपबोर्ड में जमाना, दोबारा मुझे कपड़े ढूंढने की जरूरत ना पड़े। और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाना। ठीक है मम्मी जी, अभी ले आती हूँ और प्रेस करके आपके अलमारी में जमा देती हूँ। अंजलि जल्दी जल्दी से छत से कपड़े उतार कर ले आती है और प्रेस करके उन्हें अपनी सास के अलमारी में जमा देती है और वह भी खुद जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है। फिर वह तीनों गीतेश की बुआ के घर पहुँचते हैं। नमस्ते भाई साहब। प्रणाम फूफा जी। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। भाभी आप तो हमारे साथ चलिए, हमारे साथ चलकर हमारे कमरे में बैठिए। ठीक है, जाओ बहू। भाभी हमारे घर में कोई फाउंडेशन नहीं है, आप यहाँ खुलकर सांस ले सकती हैं। हमें तो मामी जी की आदत पता है, मामी जी तो बहुत गुस्से वाली हैं, बात बात पर गुस्सा करती हैं, इसलिए आप वहाँ डरी डरी सी रहती होंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाभी बैठिए ना। अंजलि अपने बुआ सास के बेटा और बेटी के साथ थोड़ी देर में बहुत अच्छे से घुल मिल गई, क्योंकि अंजलि लगभग उन्हीं लोगों की उम्र की थी। अच्छा भाभी एक बात बताइए, आपको डांस करना पसंद है? हाँ लली, मुझे तो डांस करना बहुत पसंद है। अच्छा भाभी, तो आप मुझे कुछ स्टेप सिखाएंगी? मेरे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है, तो वहाँ मैंने भी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। हाँ क्यों नहीं, जरूर। इधर अंजलि इतनी मगन हो गई थी लल्ली के साथ कि वह भूल गई थी कि अब वह सरला जी की बहू और गीतेश की पत्नी है। वह लल्ली के साथ बहुत अच्छे से मगन होकर डांस कर रही थी। तभी नीलेश ने कमरे की तरफ झाँक कर देखा तो उसने देखा कि अंजलि तो बहुत अच्छा डांस कर रही है। बस एक हाथ आगे एक हाथ पीछे और ऐसे ही। वाह भाभी, सच में क्या कमाल का डांस करती हैं आप। थैंक यू विवेक। वैसे भाभी आपने डांस कहाँ से सीखा? विवेक मैंने डांस यूट्यूब से देखकर सीखा है। ओह माय गॉड भाभी, इतनी छोटी उम्र में कितना टैलेंट है आप में। और एक हम हैं, देखो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। सच में हमारे भैया तो बहुत लकी हैं, देर से ही सही लेकिन क्या जबरदस्त लाइफ पार्टनर मिली है उन्हें। वैसे भाभी ये बताइए, क्या मैं हैंडसम लगता हूँ? हाँ लगोगे जरूर, लेकिन ये दाढ़ी मूंछ हटवा दोगे ना तब, क्योंकि दाढ़ी मूंछ रखने से ना कोई भी लड़का अपनी उम्र से 10 साल बड़ा ही नजर आता है। अच्छा ऐसी बात है भाभी, तो मैं कल ही सेव करा लूंगा। वैसे भाभी आपसे एक सवाल पूछूं मैं? हाँ पूछो ना लाली। भाभी आपको भैया सच में पसंद है ना? क्योंकि देखो भैया आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं। लाली सच कहूँ हमारे यहाँ ना कोई ऑप्शन नहीं होते, जो मम्मी पापा ने फाइनल कर दिया वही हमारे लिए फाइनल होता है। वैसे भी लाली एक अच्छा रिश्ता होने के लिए उम्र मायने नहीं रखती, बस आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए लॉयल होना चाहिए। और तुम्हारे भैया में मुझे एक अच्छे इंसान नजर आते हैं और वो मेरा बहुत ध्यान भी रखते हैं। अरे बच्चों कहाँ थे तुम लोग? आओ सब लोग, खाना तैयार है। चलिए भाभी, माँ सबको बुला रही है। हाँ चलिए। इस तरह अंजलि की बुआ सास ने खाना बनाया और अंजलि ने सबको खाना परोसा और सबके खाना खाने के बाद अंजलि ने सारे बर्तन रसोई में उठाकर रखे और बर्तन धोकर साफ भी कर दिया। उसके बाद जब अंजलि वापस अपने ससुराल जाने लगी तो अंजलि के बुआ सास के बच्चों ने अंजलि की खूब तारीफ की। भैया यू आर सो लकी जो आपको भाभी जैसी लाइफ पार्टनर मिली है। हाँ मामी जी, सच में भाभी तो बहुत अच्छी है। भाभी से मिलकर बहुत खुशी हुई हमें। सब लोग अंजलि की बहुत तारीफ करते हैं। फिर वह लोग वापस अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद गीतेश के दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि दाढ़ी मूंछ रखने से लड़का अपनी उम्र से 10 साल बड़ा दिखता है। इसलिए गीतेश ने सोचा कि वह दूसरे दिन अपने दाढ़ी मूंछ कटवा लेगा और गीतेश ने दूसरे दिन वैसे ही किया। लेकिन जब गीतेश की माँ सरला जी ने अपने बेटे को बिना दाढ़ी मूंछों के देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। सुनो अंजलि, तुम हमेशा ऐसे ही क्यों नहीं रहती? जैसे तुम बुआ जी के घर में थी, तुम्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि तुम अभी वाली अंजलि हो। तुम वहाँ कितनी खुश थी। वहाँ बुआ जी के दोनों बच्चे थे ना, और वह मुझसे ढेर सारी बातें कर रहे थे, इसीलिए मैं भी उन लोगों के साथ घुल मिल गई थी। और वह दोनों तो बिल्कुल मेरे जैसी ही बातें कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो आप और मम्मी जी हैं, अब मैं आप लोगों से क्या बात करूँ। अच्छा अंजलि ये बताओ, तुमने डांस क्या यूट्यूब से सीखा है? अरे आपको कैसे पता? मैंने बुआ जी के घर देखा था, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। हाँ जी, मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। लेकिन कैसे? तुम्हारे घर में तो एक ही मोबाइल था ना, वह भी तुम्हारी मम्मी के पास रहता था, फिर तुम कैसे डांस सीख ली उससे? हाँ मेरे पास मोबाइल तो नहीं था, लेकिन पड़ोस में मेरी एक सहेली रहती थी जिसके पास मोबाइल था। बस उसी के मोबाइल से मैंने यूट्यूब से डांस सीख लिया और मैंने खाना बनाना भी यूट्यूब से ही सीखा है। अच्छा बताओ, क्या तुम डांस सीखोगी? हाँ हाँ मैं डांस सीखूंगी, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। बड़ी बहू, बड़ी बहू, मैं अभी आई, मम्मी जी बुला रही हैं। जी क्या हुआ मम्मी जी, आपने बुलाया?
मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे लिए जरा काढ़ा तो बना देना। जी मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। अंजलि, शाम को तैयार रहना तुम। क्यों, कहाँ लेकर जाना चाहता है तू इसे? अरे कुछ नहीं मम्मी, वो मैं सोच रहा था कि अंजलि को डांस का बहुत शौक है और यूट्यूब से देखकर इसने इतना अच्छा भी सीख लिया है, तो क्यों ना मैं इसे एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलवा दूं। अच्छा, अब इस घर की बहू नाचना सीखेगी? तूने ये फैसला भी खुद कर लिया? अरे हम लोगों से पूछना भी जरूरी नहीं समझा? मम्मी, इसमें क्या बुराई है अगर ये थोड़ा सा डांस सीख लेगी तो? इसे डांस करना अच्छा लगता है मम्मी। घर की बहू को जितना आना चाहिए ना, उससे ज्यादा ही आता है इसे, और बस इतना ही काफी है। कोई जरूरत नहीं है डांस वांस सीखने की, समझा ना? ये घर की बड़ी बहू है, भूल मत। इसे घर की जिम्मेदारियां संभालने दे और मुझे खिलाने के लिए बस एक पोता दे, यही काम है इसका। और तू भी सुन ले गीतेश, तूने आज तक बहुत अपनी मनमानी चला लिया, लेकिन आगे मैं तुझे तेरी मनमानी नहीं करने दूंगी। अब तो यहाँ खड़ी होकर मेरा क्या मुंह देख रही है? यहाँ गंगा जमुना मत बहा, समझी ना? जाकर अपना काम कर। तूने ही मेरे बेटे को भड़काया होगा। क्या उल्टे सीधे शौक पाल कर रख लेते हैं ये आजकल की बहुएं, शर्म भी नहीं आती। अरे किसी के घर की बहू इज्जत बन गई है और नचनिया की तरह नाचने का शौक पाल कर बैठी है। सास की बात सुनकर बेचारी अंजलि बहुत उदास हो जाती है। गीतेश को भी बेचारी अंजलि के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि गीतेश की माँ ने अंजलि को बहुत बुरा भला सुनाया। गीतेश ऑफिस चला जाता है, लेकिन ऑफिस में उसका मन नहीं लगता। तभी उसे याद आता है कि अंजलि ने कहा था दाढ़ी मूंछ रखने से अपनी उम्र से 10 साल बड़े नजर आते हैं लड़के। इसलिए गीतेश ऑफिस से लौटते वक्त सीधे सैलून चला जाता है और वहाँ जाकर अपने बाल सेट करवाता है, अपनी दाढ़ी मूंछें कटवा लेता है। और जब वो घर आता है तो सबसे पहले अंजलि को ढूंढता है। अंजलि कमरे में नहीं थी तो गीतेश फ्रेश होकर सीधे रसोई में जाता है, जहाँ बेचारी अंजलि चुपचाप उदास मन से अपने काम में लगी हुई थी। अंजलि, अंजलि, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। थैंक यू। अंजलि, गिफ्ट खोलकर नहीं देखोगी क्या लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे लिए? मैं बाद में देख लूंगी। एक बार मेरे साइड तो देखो। गीतेश, ये सब क्या देख रही हूँ मैं? क्या हुआ माँ? आज तक इस खानदान में किसी ने दाढ़ी मूंछ नहीं कटवाई और तू सफा चटका होकर आया है। नालायक कहीं का, तूने दाढ़ी मूंछें क्यों कटवा ली? और ये बाल भी छोटे छोटे करवा लिए तूने। वो मम्मी, मैंने सुना है कि बिना दाढ़ी मूंछ के लड़के अपनी उम्र से 10 साल छोटे लगते हैं। दाढ़ी मूंछ कटवा या फिर जवानों वाले कपड़े पहन ले। अरे तू 38 साल का है तो 38 साल का ही लगेगा। बुढ़ापे में शादी होने का ये मतलब नहीं कि तू जवानों वाले शौक करे। बुढ़ा है, बुढ़ा ही लगेगा, समझा ना? ये उल्टे सीधे शौक मत पाल तू। माँ, ये क्या बात हुई? आप मुझे बुढ़ा क्यों बोल रहे हैं बार बार? अरे 38 का हूँ तो क्या हो गया? क्या 38 साल में कोई बुढ़े हो जाते हैं? देख, मैं तुझे बता रही हूँ, तू ये उल्टे सीधे शौक मत कर और अंजलि को सिर में चढ़ाने की कोशिश मत कर। अरे वो इस घर की बड़ी बहू है और उसे इस घर की जिम्मेदारियां संभालने दे, समझा ना तू? बड़ा आया चिकना सा फाट बनने वाला। अरे इसके बाप ने कभी दाढ़ी नहीं बनवाई जीते जी, और ये दाढ़ी मूंछ कटवाकर हमारे खानदान की नाक डुबा दिया। ये क्या बात हुई? अरे दाढ़ी मूंछ नहीं रखने से खानदान की कौन सी नाक डूब जाती है? खैर, माँ तो हमेशा उल्टा सीधा ही बोलती है, मैं माँ की बातों में ध्यान नहीं देता। लेकिन कमरे में जाकर मैं अंजलि से सवाल करता हूँ कि वो क्यों इतना हंस रही थी। उसी की बातों को सुनकर तो मैंने अपनी दाढ़ी मूंछ कटवाए हैं और वही मुझ पर हंस रही थी। अरे वाह, इन्होंने तो मुझे आईफोन गिफ्ट किया है। जब ये कमरे में आएंगे तो मैं इन्हें जरूर थैंक यू कह दूंगी। अंजलि, तुम मुझ पर इतना क्यों हंस रही थी? थैंक यू, लेकिन आईफोन की क्या जरूरत थी? आप मुझे कोई दूसरा फोन भी तो दे सकते थे। पहले ये बताओ कि तुम मुझ पर क्यों हंस रही थी? क्या मैं कार्टून लग रहा हूँ? वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अच्छे लग रहे हैं। सुनो, ये फोन मैंने तुम्हें इसलिए दिया है ताकि मुझे कोई काम हो तो मुझे मम्मी को फोन ना करना पड़े और मैं सीधे तुम्हें फोन करूं। और दूसरी बात, इसमें यूट्यूब है जिसमें तुम देखकर डांस सीख सकती हो घर बैठे। लेकिन याद रखना, डांस तुम अपने कमरे में ही दरवाजा बंद करके करोगी। मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मम्मी का गुस्सा तो तुम जानती ही हो। हाँ, सच कहते हो, मम्मी जी का गुस्सा तो मुझे मालूम ही है। अब धीरे धीरे गीतेश और अंजलि के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन रही थी। गीतेश को ऑफिस से जब भी कोई काम होता तो वह सीधे अंजलि को फोन करता, और अंजलि ने भी अब व्हाट्सएप बना लिया था अपने मोबाइल में, जिससे वह गीतेश को व्हाट्सएप भी करने लगी थी। और दोपहर को सारा काम करने के बाद वह कमरे में आकर धीरे आवाज में डांस की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। एक दिन की बात है, जब दोपहर के समय अंजलि अपने कमरे में डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, तब अंजलि की सास अंजलि को बहुत आवाज लगा रही थी। लेकिन अंजलि अपने डांस प्रैक्टिस में इतनी मगन थी कि उसने अपनी सास की आवाज नहीं सुनी। तभी अंजलि की सास खिड़की से झांक कर देखती है तो अंजलि अपने कमरे में डांस कर रही थी। अपनी बहू को इस तरह से नाचते हुए देखकर तो सरला जी का जैसे माथा ठनक गया और वह गुस्से में आग बबूला होने लगी। मैंने तुझसे साफ साफ कहा था ना कि मेरे घर में ये सब नौटंकी नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी तेरी इतनी हिम्मत
कि तू नचनिया बनते फिर रही है। अरे तुम छोटे घर के लोग ना ऐसे ही होते हो, जरा सा कुछ मिला नहीं और पागल हो जाते हो। मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे इसलिए नहीं करवाई थी कि मेरा बेटा तेरी ख्वाहिशें पूरी करे। मैंने तुझे अपने बेटे के लिए इसलिए चुना था ताकि तू इस घर की बड़ी बहू बनकर इस घर की जिम्मेदारियों को संभालेगी। अच्छा हो गया जो तू भी आ गया। देख मैं तुझे समझा रही हूँ कि ज्यादा इसके शौक पूरे करके इसे सिर पे बिठाने की जरूरत नहीं है तुझे। ये छोटे घर के लोग ना उन कुत्तों की तरह होते हैं जिन्हें घी हजम नहीं होता। जरा सी आजादी क्या मिली? अरे इन छोटे लोगों को तो आजादी बर्दाश्त नहीं होती। तुझे मालूम भी है ये सारा दिन मोबाइल में लगी रहती है, चाहे सास चिल्ला चिल्ला के मर जाए लेकिन कान में ढक्कन लगाकर बैठती है अपने कमरे में। मोबाइल चलाकर नचनिया बनना है इसे। अरे मैंने इसे पालने के लिए या फिर इसके शौक पूरे करने के लिए इतने कम उम्र की लड़की से तेरी शादी नहीं करवाई थी। बस कीजिए माँ, बस कीजिए। अरे क्या बस करूं? इससे तेरी शादी करवाकर तो मैं पछता रही हूँ। अरे 1 साल से ज्यादा हो गए लेकिन अभी तक इसने कोई खुशखबरी तक नहीं सुनाई। बस कीजिए, मैंने कहा था आपको कि आप अपने बुढ़े लड़के की शादी मुझसे करा दो। मैं अपने घर में आधी रोटी खाती थी लेकिन खुश थी, वहाँ मुझे कोई ताना मारने वाला नहीं था। 20 साल की लड़की को बहू बनाकर सोचती हो कि वह 40 साल की औरतों वाले काम करे। आपने मुझे हर दिन कुछ न कुछ सुनाया, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया लेकिन अब नहीं सुन सकती। अरे आपने तो अपने सगे बच्चे को भी अपने हिसाब से नहीं जीने दिया, फिर मैं कौन हूँ? बहुएं बुरी होती नहीं है मम्मी जी, लेकिन आप जैसी सासें ना उन्हें बुरी बनने पर मजबूर कर देती हैं। सुन लिया कैसे मुंह चला रही है? जा इसे अभी के अभी इसके मायके छोड़ कर आ। ठीक है चली जाती हूँ मैं, अभी तो मैं सिर्फ 21 साल की हूँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन एक बार अपने बेटे के बारे में सोच लेना। बस करो माँ, बहुत तमाशा कर लिया है आपने। अरे अमिता तो एक अमीर घर की बेटी थी लेकिन आपने उसे भी बहुत परेशान किया और अब आप अंजलि के पीछे भिड़ी हैं। अरे अगर अंजलि यहाँ से गई तो वो अकेले नहीं जाएगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। फिर आप रह जाना अपने इस घर में अकेली। हाँ हाँ, अब तो तुझे तेरी पत्नी मिल गई है ना, अब तुझे माँ क्यों अच्छी लगेगी? ठीक है मैं चुप ही रहूंगी, बना अपनी पत्नी को नचनिया। माँ अगर आपने ताने मारने बंद नहीं किए ना तो मैं सच में चला जाऊंगा। अंजलि चलो चलकर सामान बांधो, क्योंकि मेरी माँ कभी नहीं सुधर सकती। ठीक है चलिए। अरे बाप, अगर सच में ये दोनों चले गए तो मैं तो यहाँ अकेली हो जाऊंगी और मेरा बेटा भी तो आधी उम्र का हो गया है, अब इसे दूसरी पत्नी कहाँ से मिलेगी? मैं तो अब इसकी दूसरी शादी भी नहीं करवा सकती। इसीलिए सरला देवी चुप रहने में ही भलाई है, मैं अपने मुंह में पट्टी बांध दूंगी लेकिन इन दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अरे सुनो सुनो बेटा, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब मेरी ही गलती है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अरे इसे अपने शौक पूरे करने हैं ना तो ये कर ले अपने शौक पूरे। मैं जानती थी कि आपका यही फैसला होगा क्योंकि आपकी मजबूरी है कि आप अपने बेटे की दूसरी शादी नहीं करवा सकती। अंजलि मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम जा सकती हो। हाँ हम दोनों की उम्र में बहुत अंतर है और तुमने अपने माँ बाप के कहने से चुपचाप मुझसे शादी कर ली, लेकिन शायद तुम दिल से अभी तक मुझे अपना नहीं पाई हो। माफ कीजिएगा, मैंने आपको गुस्से में उल्टी सीधी बात कह दी, लेकिन सच में मैं आपको पाकर बहुत खुश हूँ और यह बात मैं समझ चुकी हूँ कि एक अच्छा और ईमानदार हमसफर होने के लिए ना उम्र मायने नहीं रखती। आपने हमेशा मुझे मान सम्मान दिया और मेरी छोटी बड़ी सारी खुशियों का ध्यान रखा। अरे मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसा समझदार पति मिला है। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर समझ में आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बाड़ा घाट की बेटी को सब्सक्राइब